नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य विधानमंडल के अंदर हम पढ़ रहे थे प्रस्ताव के बारे में। इससे पहले हमने अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था और 8 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव, फिर उसके बाद में विश्वास प्रस्ताव और इसी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे स्थगन प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव यानी गंभीर विषय पर जो सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में जो चर्चा प्रस्तुत की जाती है उस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव क्या है? यानी जो गंभीर विषय होता है, गंभीर विषय को सदन में क्या किया जाता है? ध्यान आकर्षित किया जाता है। ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में जो चर्चा की जाती है, जो चर्चा करने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? स्थगन प्रस्ताव। और स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक शुरू होने से पहले किस किस को दी जाती है? अध्यक्ष, सचिव और संबंधित मंत्री को दी जाती है। यानी सूचना किसको दी जाती है? स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले अध्यक्ष, फिर उसके बाद में सचिव के बाद में संबंधित मंत्री को स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सूचना दी जाती है। फिर स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 भाग सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। यानी स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम विधानसभा में कुल सदस्यों की 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। अगर इससे कम है तो स्थगन प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और प्रस्ताव लाने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होती है। यानी स्थगन प्रस्ताव लाना है तो सबसे पहले अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी। यानी जब अध्यक्ष सहमति देता है तो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, और नहीं देता है तो स्थगन प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा। एक बैठक में एक से ज्यादा ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं ला सकते। स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए एक बैठक के अंदर एक ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक से अधिक प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी भी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। यानी स्थगन प्रस्ताव लाना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो वर्तमान में घटित विशिष्ट विषय उसी का ही तक ही सीमित रहेगा। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सका है। यानी स्थगन प्रस्ताव में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। किसमें? स्थगन प्रस्ताव के। उसके बाद में आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। क्या? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यानी विधानसभा अध्यक्ष सदस्य द्वारा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक हित का विषय उठाया जाए, जो उसकी लिखित सूचना का प्रमुख सचिव को देनी होगी। यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है कि यदि विधानसभा सदस्य द्वारा मंत्री का अगर ध्यान आकर्षण करना है, सार्वजनिक हित के विषय में अगर ध्यान आकर्षित करना है तो उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए यानी लिखित रूप में सूचना किसको देनी होगी? प्रमुख सचिव को देनी होगी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा। फिर उसके बाद में आता है कटौती प्रस्ताव। क्या आता है? कटौती प्रस्ताव। क्या आता है? कटौती प्रस्ताव। सबसे पहले है कटौती प्रस्ताव। सरकार या उसके द्वारा किसी विभाग द्वारा यानी धन के लिए प्रस्तावित मांगों की राशि कम करने के लिए। यानी क्या कह रहे हैं कि सरकार द्वारा या किसी विभाग के द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांगों की राशि को कम करने के लिए लाया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। किसके द्वारा लाया जाएगा?
यानी कटौती प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा, यानी विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। किसके लिए, सरकार या किसी विभाग के द्वारा धन की कमी के लिए यानी मांगों की राशि को कम करने के लिए किसके द्वारा लाया जाएगा, विपक्ष के द्वारा लाएगा। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले कटौती प्रस्ताव होता है सबसे पहले नीतिगत कटौती, फिर सांकेतिक कटौती, फिर उसके बाद में आती है अर्थगत कटौती, फिर उसके बाद में है नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती क्या होती है कि जब मांग की राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए, यानी जब मांग की राशि कितनी कर दी जाए, 1 रुपये कर दी जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा, नीतिगत कटौती। यानी नीति के अनुसार कटौती के रुपयों के अंदर कटौती की गई, वो क्या कहलाएगा, नीतिगत कटौती। यानी जब मांग की राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाए तो वो नीतिगत कटौती। फिर उसके बाद में दूसरे प्रकार का कटौती प्रस्ताव होता है सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती क्या होती है कि जब मांग की राशि 100 रुपये की कमी की जाए, यानी जब मांग की राशि में कितने रुपए की, 100 रुपये की राशि में कमी की जाए तो वो क्या कहलाएगी, सांकेतिक कटौती। फिर उसके बाद में थर्ड कटौती प्रस्ताव आता है, मांग की राशि में उल्लेखित यानी 1 रुपये और 100 रुपये की कमी की जाए और राशि में कमी की जाए तो इसे ही अर्थगत कटौती को क्या कहा जाएगा, मितव्ययता कटौती। क्या कहा जाएगा, मितव्ययता। पूछा जाए जब एग्जाम के अंदर के मितव्ययता कटौती किसको कहा जाता है, यानी अर्थगत कटौती को ही मितव्ययता कटौती कहा जाता है। यानी कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नीतिगत कटौती, फिर उसके बाद में आता है सांकेतिक कटौती, फिर उसके बाद में आता है थर्ड आता है अर्थगत कटौती। फिर उसके बाद में कटौती प्रस्ताव की पारित होने यानी गृह्यता की शर्तें कौन कौन सी है, यानी कटौती प्रस्ताव की गृह्यता की शर्तें कौन कौन सी है। सबसे पहले आएगी कि केवल एक मांग से संबंधित होगा, यानी कटौती प्रस्ताव कैसे होगा कि एक मांग से ही संबंधित होगा और इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। कटौती प्रस्ताव सबसे पहले एक मांग के लिए होगा, फिर उसके बाद में इसमें विशेषाधिकार के प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, विशेषाधिकार के प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे। फिर उसके बाद में है मौजूदा कानून में संशोधन या निरसन के लिए सुझाव नहीं होगा, यानी जो मौजूदा कानून है उसके अंदर ना तो संशोधन होगा ना निरसन के लिए क्या होंगे, सुझाव नहीं दिए जा सकते हैं कटौती प्रस्ताव के अंदर। और इसमें ऐसे मामलों का उल्लेख नहीं होगा जो राज्य सरकार से संबंधित नहीं हो, यानी जो राज्य सरकार से संबंधित नहीं है उसमें कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। फिर उसके बाद में है राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित नहीं होगा, यानी कटौती प्रस्ताव क्या है, कटौती प्रस्ताव राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित नहीं हो और वह कटौती प्रस्ताव की गृह्यता अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। यानी कटौती प्रस्ताव की गृह्यता यानी शर्तें किसके द्वारा लागू की जाएगी, अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा निश्चित की जाएगी। मतलब कौन कौन सी शर्तें हैं वो किसके द्वारा लागू की जाएगी, कटौती प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाएगी। सबसे पहले कटौती प्रस्ताव की शर्तें, सबसे पहले ये एक मांग की से संबंधित होना चाहिए, एक मांग से संबंधित होने चाहिए, विशेषाधिकार के प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, विशेषाधिकार के प्रश्न नहीं उठाए जाएंगे और मौजूदा कानून में न संशोधित किया जा सकता है न निरसन किया जाएगा और विशेष मामलों में उल्लेख नहीं होगा जो राज्य सरकार से संबंधित नहीं हो उसमें और फिर उसके बाद में राज्य की संचित निधि में भारित से संबंधित नहीं होना चाहिए और कटौती प्रस्ताव से संबंधित शर्तें जो कौन निर्धारित करेंगे, अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित
आशा करता हूं कि ये क्लास भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।